तुम्हें स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग? तन्मय, तन्मय। यस मैम। हाँ, ओंकारम स्टार्ट। 3 टाइम्स ओंकार। यस मैम। ओ ओ ओ साई राम। साई राम। हाँ, तो अब सब बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। उसमें चैप्टर 10 हिंदी में झांसी की रानी। हाँ, निकाल लीजिए। इसमें निकाल लिया। निकाल लिया। निकाल लिया। हाँ, निकाल लिया ना, ठीक है, ओके। मैं अभी उसमें आपका चैप्टर है, नहीं, पहला क्वेश्चन पढ़ो। मानव, 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 मानव है? यस मैम। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। मैम लेफ्ट। मैम मैं पढ़ूं? लेग हो रहा था। मैं बाप से पढ़ूं? मैम अब हाँ, पढ़ूं? तो वेदांत। यस मैम। वेदांत, मैम हाँ, अब पढ़ो, पढ़ूं? मैं पढ़ो, आ गया, मेरा लेग हो रहा था। ओके, यस ओके, मैम। पढ़ो। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? किंतु हाँ, पहला है किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में राजा की मृत्यु और रानी का विधवा होने का संकेत है। हाँ, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा खेल लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? हाँ, तो बताओ। मैम हाँ, मेरी बुक में अलग लिखा है। आपकी बुक मैम में, राजा की। सुनो, आपकी बुक में जो होगा ना उसको बाद में बोलना। आप कौन बोल रहे हो? मैम वेदांत। मैम वेदांत। हाँ, तो वेदांश, पहले मैं मानव से पूछ लो, है ना? ये 2 क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं वेदांत से पूछूंगी, ठीक है? तो मानव, मानव। यस मैम। बेटा, इसका आंसर आप क्या समझते हैं? इस पंक्ति मैम में रानी, मैम इस पंक्ति में राजा की मृत्यु और रानी का विधवा होने का संकेत है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो रानी कौन पूरा लिखना है? रानी लक्ष्मीबाई, है ना? यस मैम, रानी लक्ष्मी। बोलना है आपको। इस पंक्ति में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु और रानी लक्ष्मीबाई के विधवा हो जाने की ओर संकेत है। मैम दूसरा क्वेश्चन उसका एक है। काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? मैम इसका उत्तर है रानी के विधवा होने के कारण मुसीबतों ने काली घटा की तरह चारों ओर से घेर लिया था। हाँ, ठीक। राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के बाद झांसी को, ठीक है, झांसी को दुख, क्या बोला था आपने? मैंने बोला था रानी के विधवा होने के कारण मुसीबतों ने काली घटा की तरह चारों ओर से घेर लिया था। हाँ, तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। मैम मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था फर्स्ट वाले में मैम, जो क वाला था मैम, उसका आंसर क्या है? अरे, अभी उसका भी आंसर अभी बताएंगे, ठीक है? इसी में आ रहा है। जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई, तो उनके जीवन में काली घटा में दुख, हाँ, दुख के काले बादल ने उनके जीवन को घेर लिया। उनके जीवन से खुशियां समाप्त हो गई, खुशियां समाप्त होने लगी थी और उनके जीवन में कठिनाइयां पैदा हो गई, ठीक है? इस तरह से बढ़ाना है थोड़ा, ठीक है? कौन बोलेगा जो मैंने अभी आपको बताया? कौन बोलना चाहेगा फिर से? बोलो। चेरी,
चेरी, तन्मय, तन्मय, अच्छा यस मैम। बोलो बेटा, बोलो। अभी आपको बताया था ना आंसर, तो मानव भी बोलना चाह रहा है। मैं बोलूँ माना? हाँ मैं बोलूं? हाँ, प्रवंशिका बोलेगी, प्रवंशिका बोलो, प्रवंशिका यस मैम। बोलो। मैम, राजा जी की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी थी। हाँ, और रानी के जीवन में विधवा हो जाने से रानी के जीवन में दुख छा गया था। छा गया, कठिनाइयों से उनका जीवन भर गया और खुशियां उनके जीवन में पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। ठीक है, मैम दुख का अंधकार छा गया था। हाँ वेरी गुड। तो आपको कम से कम 4 पॉइंट इसमें लिखना ही होगा, तो इसको कॉपी में करना, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, जो भी डिस्कशन कर रहे हैं कॉपी में करना है। चलो अब अगला प्रश्न। ओके मैम। मैं दूसरा प्रश्न पढ़ूं? नहीं, वेदांश मैम पढ़ेगा। चेरी। वेदांश, एक मिनट को, वेदांश पढ़ो। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ था, बोलो। मैम वो बुक में यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैम वो आगे पीछे है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो वेदांश। यस मैम। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? हाँ बताओ, मैम कैन आई आंसर? कौन बोलेगा आंसर? मैं मानव। मैम तन्मय। प्रवंशिका। तन्मय, वेदांश। एक एक करके आंसर बोलना है, ठीक है। वेदांश आप बाद में बोलना कि वो सही बोल रहा है या आपको कुछ इंक्लूड करना है, तो आप इसका उत्तर बाद में बोलेंगे, पहले तन्मय बोलेगा। हाँ मैम तन्मय। जब रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी तो जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो भारत को इसलिए बूढ़ा कहा जाता था क्योंकि वो अंग्रेजों को गुलाम रहकर बहुत ही कमजोर हो गया था। फिर जैसी रानी लक्ष्मीबाई आई तो उसमें कहा गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा कि उसने बूढ़े भारत में भी वापस से भारत को स्ट्रांग बना दिया, यानी मजबूत बना दिया था। मजबूत बना दिया, क्रांति लाई। रानी लक्ष्मीबाई के आने से वहाँ भारतवासियों में एक नया जोश आ गया, एक नया उत्साह पैदा हो गया, क्योंकि वो गुलामी का जीवन जीते जीते बहुत कमजोर हो गए थे। ठीक है ना, बहुत कमजोर हो गए थे। उनका उत्साह समाप्त हो गया था जीने की, उनको लालसा नहीं रही थी। लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई आई तो उनके जीवन में एक क्रांति लाई और उनके अंदर एक नया जोश जगाया, एक नया उत्साह पैदा किया, जिससे जिससे उन्होंने अंग्रेजों से क्या किया था, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर के अंग्रेजों से मुकाबला किया। मैं इसका उत्तर दूं? एक और दूसरा मैं वेदांत, वेदांत मैम बोलो। मैं मानव। नहीं मानव, रुको, अभी एक एक करके बोलना है। मानव आप बोल चुके हैं ना, तो ओके आप, हाँ अब उसको बोलने दो वेदांश को। वेदांश आप कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं? हाँ बोलो, बोलो। बोलना चाहता है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही लग रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा है कि उसकी आवाज नहीं आ रही, कोई दिक्कत है? हाँ ओके। तो हाँ अब बोल रहा है, बोलो, बोलो, नहीं तो किसी दूसरे को बोलने के लिए कहा जाएगा। और जो कभी आंसर नहीं थे उनसे बोलेंगे। महक, महक, महक। यस मैम। हाँ बोलो, आप बोलो, आपने क्या सुना, बोलो। सेकंड उत्तर बोलो। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहना चाहती हैं, बोलो। हम रिपीट। तुमको आवाज नहीं आ रही? तुम्हारे पास बुक नहीं है क्या? यस मैम, आवाज क्लियरली नहीं आ रही इसलिए। तो तुम्हारी तो आ रही है इधर।
मैम आपकी थोड़ी अटक अटक के आ रही है इसलिए। चेरी बोलेगी, चलो चेरी बोलो, चेरी। यस मैम। मैम मैं अपने लैंग्वेज में बोलूं? हाँ जी बोलिए। मैम जब सुभद्रा कुमारी चौहान बूढ़ा भारत इसलिए कह रही हैं क्योंकि उस टाइम भारत अंग्रेजों का गुलाम था और उनकी बहुत बुरी दशा थी। और रानी लक्ष्मीबाई ने जब रानी लक्ष्मीबाई विवाह करके झांसी में आई तो उनने सब झांसी वासियों में एक क्रांति पैदा करी और आजादी का लड़ने के लिए उनको तैयार किया और उन सब में बहुत जोश आ गया और वह आजादी हमारे भारत में हमें आजादी मिल गई। हाँ नहीं ऐसी थोड़ी मिल गई मैम मैं बोलूँ अब? मैम उनका संग्राम में भाग लिया और अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए सभी तैयार मैम अब हो गए। बोलूँ? नहीं बेटा फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रुको, अब आगे तीसरा बोलना, ठीक है? यस मैम। ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर मैम आगे मैं एक फैक्ट बताऊं क्या? महेश, महेश तीसरा क्वेश्चन बोलो। हाँ तीसरा क्वेश्चन, झांसी की रानी, हाँ बोलो क्वेश्चन बोलो पहले। यस मैम। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। हाँ कैसे अलग है। अब देखो झांसी की रानी के जीवन की कहानी तो आपने कविता के माध्यम से पढ़ी है, ठीक है? अब आपको ये बताना होगा कि आपका जीवन जो है, ठीक है, उनके जीवन से कैसे भिन्न है, बताइए। इसको इसका आंसर दो, ठीक है? मैम क्या नाम है? उनके बचपन की कहानी को बताते हुए आप मैम चेरी। उनका मैम बचपन प्रवंशिका। वेदांश। तुम्हारे बचपन से कैसे अलग है? हाँ वेदांश बताओ। यस मैम। मैम उनका जीवन हमारे जीवन से इसलिए अलग है क्योंकि जब वो छोटी थी तो उनकी सहेली बर्छी का कतार कपाड़ और तलवार थी और वो उन्हीं सब चीजों से खेलती थी। और आज हम जब छोटे थे तो हम गुड़िया इन सब चीजों से खेलते थे। हाँ नहीं खेलते थे, नहीं खेलते, हाँ खेलते हैं, ठीक है? खेलते आप हैं। खेलते हैं, हाँ। इसलिए उनका बचपन बर्छी ढाल कपाड़ भाला चलाने में, युद्ध करने में उनकी था, ठीक है? वो उनके खिलौने थे। लेकिन आज हमारे खिलौने, हमारे शौक बिल्कुल अलग हैं। हम खिलौनों से खेलते हैं, ठीक है? वो तीर तलवार अस्त्र शस्त्रों से खेलते थे, ठीक है? और उन्हें शिवाजी को भी हाँ वो उनकी शिक्षा भी थी और उनके शौक भी थे। हमारे शौक बिल्कुल उनसे भिन्न है। हम हमेशा अपने मनोरंजन के लिए ही खेलते हैं। मैम और उन्हें शिवाजी की वीरता की कहानी याद है, हमें राष्ट्रगीत याद है। हाँ हाँ ठीक है, उनको वीरता की कहानी क्या क्या बोला आपने? मैम याद है शिवाजी की वीरता की कहानी याद है। हाँ उनको मुंह जवानी याद थी। झांसी नहीं, उनको शिवाजी की वीर गाथाएं मुंह जवानी याद थी। Yes. लेकिन उसी जगह पर हम, बोलो आपको क्या याद है? आप क्या याद रखते हैं? राष्ट्रगीत हमें राष्ट्रगीत याद है। हाँ हम राष्ट्रीय गीत। ठीक है, हमें राष्ट्रीय गीत याद है, ठीक है, वेरी गुड। और बताओ, और कैसे अलग करेंगे? मैम मैं पूरा बताऊं? हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। हाँ बोलो बेटा, आगे बोलो। और कौन बोलना चाहेगा? मैम उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग था कि वह हमारे सामान्य खेल कूदों में वह नहीं उलझी रहती थी। बचपन में बर्छी डाल कृपाण जैसे हथियारों से ही खेलती थी वह। उनकी सहेली वही थी। शिवाजी की वीरता की कहानी उनको मुंह जवानी याद थी। गुड, ठीक, चलो
अभी इसका आंसर आप और भी बढ़ा सकते हैं चाहे तो, ठीक है। कम से कम 3-4 पॉइंट में आपको बताना है। हाँ, क्या हुआ वेदांश? फालतू बातें नहीं लिखो चैटिंग में, ठीक है। मैम हाँ चलो अब अपना धवल। हाँ तन्मय क्या बोल रहे हो? मैम ये जो झांसी की रानी ने अंग्रेजों से जब युद्ध लड़ा था तो उसे ये भी बोल सकते हैं ना मुहावरे में कि उनसे लोहा लिया था। हाँ क्यों नहीं ले सकते हैं। हाँ, उन्होंने छोटी उम्र में ही, बचपन में ही स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो तैयार हो रही थी और हम आज उसी आजाद, उनके दिए गए आजाद भारत में अपना बचपन बिता रहे हैं, ठीक है। मैम मैं पढ़ूं नेक्स्ट? हाँ नेक्स्ट नहीं, प्रांजल पढ़ेगा। प्रांजल अभी मैं पढ़ूं? 20 बच्चे हैं, इसलिए थोड़ा बताना, मुझे थोड़ा बढ़ जाएगा तो मैं फिर से दूंगी, और जो नहीं रहेंगे उनके वही पुराने नंबर रहेंगे। और अभी नहीं सुनो, हाँ 23 है, अभी और देख लो, ठीक है। 50 तक देख लेते हैं हम, 50-55 तक देख लेते हैं आराम से। और यदि उसके बाद नहीं होगा तो मैं दूंगी, बोलूंगी, आप ध्यान से सुनना, और जो नहीं दे पाए हैं टेस्ट, उनका एक्शन लग जाएगा। ओके चलो तो उत्तर अब देने के, मतलब उत्तर देने के। हाँ प्रांजल, प्रांजल यस मैम। पढ़ो आगे क्वेश्चन। यस मैम। वीर महिला की, बोलो। बोलिए। मैम मैं बोलूं? मैं पढ़ूं धवल? मैं बोलूं? हाँ धवल पढ़ेगा। मैम मैं पढ़ूं धवल पढ़ो। मैम चेरी। जैसे आप आंसर बोल चुके हो, धवल ने नहीं बोला है। बोलो क्वेश्चन बोलो। यस मैम। यस मैम। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। हाँ बताओ, कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं, बताइए। मैं बताऊं? इस कहानी में नहीं धवल को बताने दो, धवल बताओ। मैम वीर शिवाजी। उसमें हाँ वीर शिवाजी। वीर शिवाजी। मैम गंगाधर राव। गंगाधर राव, ये तो हाँ ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन है ना जो पाठ में आए हैं उनका नाम लो। मैं मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ठाकुर, कुंवर सिंह, सैनिक, अभिराम। सुनो, मैम एक पैराग्राफ कौन सा है ढूंढिए, मैम में वीर पुरुषों के नाम आए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना मैम 74 के यस मैम नहीं क्या? मैम 74 के पेज नंबर पे फर्स्ट यस पैरा। मैम, पहला पैराग्राफ पे। चलो तो अब कौन बोलेगा? मैम चेरी। प्रवंशिका। प्रवंशिका नहीं, चेरी नहीं, मानव नहीं, तन्मय नहीं, वेदांश नहीं, ठीक है। मैं प्रांजल। महेश बोलेगा, महेश बोलो। महेश, महेश ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। महेश यस मैम। बोलो, कौन कौन है, उनके नाम बोलो। कौन कौन से पुरुष हैं उनके, जिनके नाम आए हैं कविता में? वीर शिवाजी एक प्रवंशिका ने बताया था, अब उसके आगे बताओ। मैम नाना तांतिया हाँ नाना धुंधु पंथ तांतिया और ठाकुर अली मुल्ला। नाम मैम ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक। हाँ कहाँ तुम्हारे के पास ही है क्या सभी लोग? अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, ठीक है, और हाँ सैनिक अभिराम, ये सभी उसमें उन पुरुषों के नाम आए हैं, ठीक है। कुंवर सिंह, मौलवी, ठाकुर, नाना धुंधु पेशवा, तांतिया। मैम तातिया। हाँ अहमद शाह, अच्छा इंडिया। सैनिक अजीमुल्ला सरनाम।
पेशवा बाजीराव। अब हाँ हो गया शिवाजी का। अब इसके बाद में आप ऐसे इतिहास की ऐसी स्त्रियों के नाम बताओ जो उन्होंने भी भाग लिया था, जो वीर हुई मानव है, उन्होंने भाग नहीं भी लिया तो वो वीर रही है। बोलिए कौन कौन हो सकती हैं? मैम महाराष्ट्र कुलदेवी। बोलो। बीकानी कामा हाँ और सुचेता कृपालिनी लानी श्रीमती इंदिरा गांधी। कमला नेहरू। कमला नेहरू नहीं, हाँ इंदिरा गांधी का नाम ले सकते हैं हम। उस समय की मैम बात मैं बताऊं, देखो मैम हाँ, चित्तूर की रानी चेन्नम्मा, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और मैम चित्तूर की रानी चेन्नम्मा, हाँ हाँ गुड, अश्रुपूर्ण रानी। हाँ रजिया मैम सुल्तान। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू नहीं, मैम वो तो मैम लेखिका थी। मैं बोले रजिया सुल्तान, पन्ना धाय, ये है ना, भिकाजी कामा भी बताया था। रानी लक्ष्मीबाई। रानी जो रही है ना, जिन्होंने राजपूतानी जो रानियां हैं, मैम आप ये वाला आंसर व्हाट्सएप पे लिख के भेज देंगी। यस मैम समझ में नहीं आया। यहीं पर सुनो बेटा, आप कोई भी 5 स्त्रियों के नाम लिख दीजिए, सोचना आप, ठीक है। उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? उसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि ऐसे ही अन्य स्त्रियों के नाम लिखो, वीर स्त्रियों के नाम, है ना। तो अब झांसी की रानी नहीं, ये आपने इंदिरा गांधी बताया, इंदिरा गांधी कोई वीर महिला तो थी नहीं, की रानी। है ना। तो झांसी की रानी तो है ही, उनके बारे में तो बता ही जा रहा है, तो उनका नाम लेना जरूरी नहीं है यहाँ पर। और बताना है जैसे वीर स्त्रियां कान्हा मुंदरा, ठीक है, वो सहेलियां थी। मैम कौन? कान्हा और मैम मुंदरा, वीर के पास। दो सहेलियां थी ना, सहेलियों के नाम आए झांसी की रानी की। मैम बिजली डाल के पाल कटारी। बेटा वो तो अस्त्र शस्त्र हैं, ठीक है। आपने 2 सहेलियों के नाम नहीं पढ़े क्या इसमें? काना और मुद्रा, 2 सहेलियां थी उनकी, सखियां बोलते हैं उनको। तो वो भी वीर रही होंगी, जब वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर थी, उन्हीं के साथ खेला करती थी, तो वो भी तो वीर होंगी ना। तो 2 नाम तो वही हो गए, कान्हा और मुद्रा। फिर आपके रजिया सुल्तान ले लो, फिर एक पद्मिनी, सुचेता कृपलानी, मैम रानी चेन्नम्मा, हाँ हांडा रानी थी एक, ठीक है। मैम रानी उमा देवी। सुनो, एक वीर महिला रही है पन्ना धाय भी एक महिला थी, बहुत वीर थी। उसने डाकुओं से उसको, जो उदयपुर के राजा थे, उनको उदय के नाम से बना था, उनकी रक्षा की थी। धाय माई थी वो, पन्ना धाय बोलते थे उनको, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 नाम हो गए। चलो और भी आप ढूंढ सकते हैं। आगे अभी कितने बच्चे आ गए हैं? 24 ही है अभी। यस मैम, मैम 23 है अभी। 23, हाँ ठीक है। अब आगे मैं देखती हूँ, आगे क्वेश्चन कौन सा है? देखो वेदांश, दिव्य, यस मैम। आगे पढ़ो क्वेश्चन। यस मैम। झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, बताओ। दिव्य बताओ, झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? क्या कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, ये हार नहीं माननी चाहिए तो बहुत सिंपल बातें हैं। और कुछ बताइए। हमें वीर होना चाहिए। हैं? हमें वीर होना चाहिए। हमें किसी के साथ लड़ने का जोश होना चाहिए।
हाँ मैम हमें दुख के समय भी मैम हाँ बोलो। हमें सब मैम दुख के समय भी हमें हाँ धैर्य से काम लेना चाहिए मैम है ना। मैम यस मैम धैर्य को नहीं खोना चाहिए बल्कि मैम कभी हमें हार नहीं काम लेना चाहिए। मैम अपने कभी दिल हमें हार नहीं माननी चाहिए। ताकि दुख में भी वो लड़ सके। हाँ दुख का भी वो हमें कभी सामना हार नहीं कर सके, दुख से लड़ सके। ठीक है गुड। हाँ मैं हार नहीं मानती। धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, दुख के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। ठीक है हमें साहस बटोर कर रखना चाहिए जिससे हम आने वाले संघर्षों को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकें। ठीक है ना। हमें सब लड़ना भी चाहिए। हाँ सामना करना चाहिए। ठीक है वेरी गुड। मैं हमें हिम्मत वाला बनना चाहिए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़े, पर वो हार तो गई, पर वो अंग्रेजों के हाथ ना आई। हाँ हिम्मत को नहीं छोड़ा। ठीक है हाँ वेरी गुड। अब आगे दिव्य यस मैम। क्वेश्चन बोलो। अगला अगला क्वेश्चन बोलो। अंग्रेजों के मैम इसने ही बोला था। अच्छा आगे क्या क्वेश्चन है। मैम पिछला वाला मैंने बोला था, दिव्या ने नहीं बोला था। अच्छा धवल धवल क्वेश्चन बोलो अगला। मैम मैंने पिछली बार बोला था, दिव्या ने नहीं बोला था। दिव्य अभी बोले। दिव्य ने नहीं, मैं नहीं बोला था वो। दिव्य बोलो बेटा। मैम ये पढ़ने को। हाँ पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। नो मैम, जो इसमें जो दे रखा है पढ़ने को, वो वाला पहला प्रश्न हाँ पढ़ो क्या है पढ़ो। मैम मेरे में तो ये वाले क्वेश्चन है ही नहीं। यस मैम। भी नहीं है। यस मैम ये प्रश्न है कविता से उस मैम समय के अनुमान और के बारे कल्पना में में क्या है पता मैम चलता फर्स्ट है। वाले में। कविता की बात है। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? मनस्व सुनो, मनस्व इतना नहीं चिल्लाते हैं। देखो आपकी रिकॉर्डिंग भी खराब हो रही होगी, इतना चिल्लाओगे ना तो जो रिकॉर्डिंग में आवाज आएगी वो सब इस तरह से ही आएगी जैसे अभी आप कर रहे हो। तो मनस्व अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न पढ़ो पढ़ो। अभी नहीं बोल रहा है ना। हाँ बोलो। कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस की बात है। हाँ ठीक। कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? हाँ गुड। तो चलो आप कौन बताऊं राइट तन्मय। दिव्य बताइए पहले। दिव्य ठीक है बोलो। मैम कविता में वर्ष 1857 के प्रथम संहार के द्वार की बात कही गई है। संग्राम संग्राम के दौर की बात की कही गई है। इस समय की बात कही गई है ना। दौर नहीं बोलो, समय बोलो। हाँ फिर इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के महलों के बारे में यह पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वह आजादी पाने के लिए ललायत थे। इच्छुक थे है ना, आजादी पाना चाहते थे। गुड। मैम कहना ही तन्मय। तन्मय मैम ये कविता पढ़ के हमें ये लगता है कि उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हमारा भारत भी बहुत कमजोर था। और ये पढ़ के भी लगता है कि जब रानी लक्ष्मीबाई आई थी तो उसने बूढ़े भारत को एकदम ताकतवर बना दिया था, कि उसने क्रांति जगा दी थी कि हाँ हम अंग्रेजों से युद्ध लड़ेंगे और भारत को आजादी दिलाएंगे। मैम कहना है मैम तेरी पूरा आंसर वही वाला मत लो। ठीक है थोड़ा इसमें
भाषा शैली को चेंज करना पड़ेगा। मैं थोड़ा विचार अपने मन से करूँ। मैम चेरी। यस मैम। और कविता से उस माहौल का पता चलता है जब अंग्रेजों ने भारत के कई राज्यों में अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था तथा भारत की जनता पर अनेकों अत्याचार करके उन्हें परेशान किया और राज्य की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। तब उनके विरोध में रानी लक्ष्मीबाई जी ने देश में एक क्रांति की लहर फैलाई जिससे लोगों में क्रोध और जोश उत्पन्न हुआ और अंग्रेजों से अपनी छीनी हुई आजादी को वापस पाने की इच्छा जाग गई हुई। वेरी गुड। हाँ, तो दिव्य और मानव का आंसर लगभग सेम ही है, ऐसे ही बोलना है। तन्मय आप उसमें मत करना, वो तो फिर ये ऐसे हो जाएगा कि चलो वो वाला आंसर इसमें जोड़ देते हैं। आपको कविता से मैम मैं बोलूं? ठीक है, नहीं फिर आगे चेरी अभी नहीं। यस मैम। तो ये आगे क्वेश्चन है, वो पढ़ो चेरी। प्रांजल। यस मैम। यस मैम। तो बोलता नहीं है, अभी रुक जाओ 1 मिनट। ये प्रांजल क्वेश्चन बोले, चेरी फिर तुम आंसर बोलना। प्रांजल बोलो। प्रांजल। मैम क्वेश्चन बोलो। प्रांजल क्वेश्चन बोलो। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दांगिनी क्यों कहते हैं? आपको आंसर मालूम है? यस मैम। हाँ तो बोलो पहले, फिर चेरी बोलेगी। हाँ बोलो। वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी ये सभी मर्द वाले गुण उनमें विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती है, इसलिए कवि ने उन्हें मर्दांगिनी कहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। चेरी आप ही बोल सकते हो, बोलो। मैम यही आंसर था। मैम यही आंसर मेरा भी था। हाँ ठीक, वेरी गुड प्रांजल। अब इसके बाद मैम मैं कुछ थोड़ा सिंपल शब्द में बोलूं कैसे? कौन? मैम तन्मय। तन्मय। तन्मय आप सफिशिएंट आंसर है ना। चलो अपने शब्दों में बोलना है तो बोलो। मैम मैंने मर्दानी इसलिए कहा गया क्योंकि वो युद्ध में मर्द की भांति उनने निभाई थी। हाँ, ये तो बहुत सिंपल आंसर है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना? एक्सप्लेन करके बताना होगा। मतलब एक 2 मार्क्स का हो सकता है अगर इसको बोला जाए कि आप छोटे के विचारों में लिख के बोलो तो मतलब ऐसे भी फिर ये जो तन्मय ने बोला वो हो सकता है। ठीक है। तो अभी देखो 23 थे, अभी 22 ही रह गए हैं तुम्हारे। अब टाइम भी हो गया है, अब मैं वेट नहीं करूंगी, ठीक है? अभी और कितने क्वेश्चन हैं? सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए। 2 क्वेश्चन रह गए। मैम 2 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अभी मैं आप तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा गूगल फॉर्म। मैम आप ये व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा कि मैम कौन कौन से क्वेश्चन लिखे Yes. हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैम सारे लिख लें। प्रेजेंट नाउ कर रही हूँ, जिससे आपको मैं गूगल फॉर्म गूगल फॉर्म भेज दिया था। अभी नहीं भेजा, भेज रही हूँ, ठीक है? पहले मेरा प्रेजेंटेशन, हाँ इस प्रेजेंटिंग स्क्रीन आ गई है, अब मैं आपको भेज रही हूँ, ठीक है? पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं आपको केवल क्वेश्चन पढ़ने के लिए 2 मिनट दूंगी बस, फिर सुनाऊंगी। आ गया होगा आपके पास में, देखो। यस मैम। तो पहले ओपन करके आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैम मेरा टेस्ट में और मैम मेरा नेटवर्क इशू था। हाँ तो मैं दोबारा भेज रही हूँ, ये लो करो। पढ़ लो एक बार।
मैम आप फिर से लिंक भेज दीजिए। क्यों लेफ्ट हो गया? यस मैम, लेफ्ट होके अभी आया। हाँ चलो ठीक है, टाइम हो गया है, 1 मिनट और ले लो, फिर मैं आपको सुनाती हूँ, इसके अनुसार करना, बहुत ध्यान से करना है। पिछली बार आपको उतना समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा है, इसलिए अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा से एक ट्राई और करती हूँ आपके साथ। यस मैम। लेफ्ट नहीं हो बेटा। हाँ पढ़ लिया ना सभी ने? यस मैम। हाँ यस मैम। सुनो ध्यान से, है ना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना है। पर्वत मानव जीवन के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। वे सागर से आने वाली हवाओं को रोककर पानी बरसाते हैं। वर्षा होने से घने वन उगते हैं। वनों से घर बनाने वाली लकड़ी और ईंधन मिलता है। वृक्षों से गोंद तथा तारपीन का तेल भी प्राप्त होता है। तेल से वार्निश तैयार की जाती है। फर्नीचर पर वार्निश करने से वह जल्दी खराब नहीं होता है। पर्वत शिखर हिम से आच्छादित रहते हैं। वही हिम पिघलकर नदियों में बहा करती है। नदियां सिंचाई का सर्वोत्तम साधन है। हमारे देश के लिए नगराज हिमालय इसी कारण बड़ा उपयोगी है। जिन देशों की नदियां ऐसे पर्वतों तथा विशाल झीलों से नहीं निकलती हैं, वे शुष्क रहती हैं। मैदानों में जब भीषण लू चलने लगती है तो लोग पहाड़ों पर जाकर ही शरण लेते हैं। कश्मीर, दार्जिलिंग और नैनीताल ऐसे ही रमणीय स्थल हैं। मैंने आपको सुना दिया है, अब आप करिए। सभी रेडी हैं? मैं एक बार और मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी बहुत। कौन बोल रहा है ब्रेक हो रही थी? मैम वेदांश। वेदांश तुम्हारा, एक बार और बोल देती हूँ मैं, देखो मानव भी लेफ्ट हो गया है। मैम पहले आप गूगल फॉर्म भेज दोगे एक और बार प्लीज? लो भेज दिया, अब ध्यान से सुन लो, ठीक है? हाँ देखो प्रांजल ने कर भी लिया है। वेदांश कुछ तो सुना होगा ना तुमने, ट्राई करो पहले। मैम जो आपने लास्ट में बताया था मैम, वो कट रही थी आवाज उसमें। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ, सुन लो। पर्वत मानव जीवन के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। वे सागर से आने वाली हवाओं को रोककर पानी बरसाते हैं। वर्षा होने से घने वन उगते हैं। वनों से घर बनाने के लिए लकड़ी और ईंधन मिलता है। वृक्षों से गोंद तथा तारपीन का तेल भी प्राप्त होता है। तेल से वार्निश तैयार की जाती है। फर्नीचर पर वार्निश कर देने से वह शीघ्र खराब नहीं होता है। पर्वत शिखर हिम से आच्छादित रहते हैं। वही हिम पिघलकर नदियों में बहा करती हैं। नदियां सिंचाई का सर्वोत्तम साधन है। हमारे देश के लिए नगराज हिमालय इसी कारण बड़ा उपयोगी है। जिन देशों की नदियां ऐसे पर्वतों तथा विशाल झीलों से नहीं निकलती हैं, वे शुष्क रहती हैं। मैदानों में जब भीषण लू चलने लगती है तो लोग पहाड़ों पर जाकर ही शरण लेते हैं। कश्मीर, दार्जिलिंग और नैनीताल ऐसे ही रमणीय स्थल हैं। करिए अब जिसका लेफ्ट, हाँ देखो
यस मैम, सुन लिया अच्छे से। हाँ करो। मैम डन। हाँ दिख रहा है, कर लीजिए और डन लिख दीजिए। जल्दी जल्दी कर लो, 2 मिनट बाद मैं बंद कर दूंगी, टाइम ओवर होने के बाद। मैम जिनको हो गया वो लीव कर सकते हैं। अभी नहीं, रुको। मैम हो गया। हाँ ठीक है। मैम उसमें मार्क्स नहीं बता रहा। अभी नहीं बताएगा। ध्रुव ऐसे मार्क्स के लिए बोल रहा है, पढ़ने के लिए नहीं बोलता है। अर्चित, अर्चित, यस मैम। शांति पाठ कराओ, टाइम हो गया। तो जिसको जाना है वो जा सकते हैं। हाँ बोलो। शांति शांति शांति। गुड। और जिन्होंने कर लिया है, ठीक है, वो लीव कर दो। हम कर लिया। अगली क्लास में आना है तो आप लीव कर दो। सायरा मैम। सायरा, मैम लीव कर ले। हाँ बोल दिया ना, कर लीजिए।